हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियो को, तो आप उसे ज़रूर देख लें। फिर इसे देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहेगा। आप एक एक क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को आप इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल सिंपल फंडे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे इसमें। इससे पहले हम लोग जो थ्योरी बताए थे उस थ्योरी में से आपको थोड़ा सा रिवीजन करा करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्वेश्चंस इसमें क्या क्या हैं, तो उसके हिसाब से हम पहले थ्योरी पे आपको ले चलेंगे। देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 में हमको क्या क्या लगाना है। एक्सरसाइज 1.1 में बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो ये एक वीडियो में तो सॉल्व अगर कराया जाए तो हो सकता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए इसमें कुल 14 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को एक पार्ट में और कुछ क्वेश्चंस को इसके दूसरे वाले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इससे पहले जो थ्योरी हमने पढ़ी उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा था तुल्यता संबंध के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर होता है। ए से ए में जो रिलेट करता है रिलेशन, उसे ही संबंध आर से परिभाषित करेंगे। और उसमें ही तुल्यता संबंध के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें 3 प्रकार आपको बताए गए थे, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को जानने के लिए आपको सबसे पहले समझनी होगी इसकी थ्योरी। इसमें क्या होता है, जब A1 एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक है, और इसमें A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर हो, A2 A1 एलिमेंट ऑफ आर हो। जैसे इस एग्जांपल को देकर के आपको समझाया गया है, अगर 1 2 एलिमेंट ऑफ आर है तो 2 1 भी एलिमेंट ऑफ आर अगर होता है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 एलिमेंट ऑफ आर है, ऐसे ही कुछ भी नंबर जैसे सेम सेम नंबर हो, दोनों एलिमेंट सेम हो, 3 एलिमेंट ऑफ आर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को। और ये तो आपका टोटली क्लियर होगा ही अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखें हैं तो। अब देखिए संक्रामक में, देखिए ये भी बहुत इजी है। इजी वे में आपको कल बताया गया था, अगर हमारे पास कोई 3 अवयव हैं, एलिमेंट हैं कैपिटल ए समुच्चय में, A1 A2 और A3, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर है, अगर A1 A2 आर में है तो A2 A3 अगर आर में है तो A1 A3 भी आर में अगर होता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक यानी कि ट्रांस। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। अब हम यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 को आसानी से सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। हाँ तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं। पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार डिफाइन है, समझिए। आर इज इक्वल टू x कामा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से परिभाषित है और ये समुच्चय ए है, संबंध आर इसमें इस प्रकार से परिभाषित है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए इजी वे में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, अब सॉल्व करने का तरीका समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप समुच्चय लिख लीजिए। ए बराबर आपको एलिमेंट में दिया क्या क्या है, तो हमको दिया 1 2 3 और देखिए डॉट 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 करके 13 14, यानी कि और भी संख्याएं 4 5 6 7 14 तक ऐसे करके दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें हमको आर जो दे रखा है, रिलेशन दिया है, गुण नियम या गुण विधि या नियम विधि के द्वारा लिखा गया है
x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप समझिए एक बात, अगर हम इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करें, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y को इधर चेंज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई, यानी जो y का मान होगा 3 गुणित x हो जाएगा, यानी 3 में x का गुणा हो जाएगा y का जो मान होगा। तो अगर हम यहाँ x का मान रखें तो y का मान मिलता जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x जो एलिमेंट x और y हैं वो a से ही तो रहेंगे, क्योंकि हम जो रिलेशन अब पढ़ेंगे क्लास 12th में वो a से a होगा, यानी a मैप टू a होगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए समझिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको क्या करना है, हम रिलेशन बनाएंगे। अब r इक्वल टू, देखिए इसमें आप अवयवों को कैसे लिखेंगे, अगर x की वैल्यू x का y तो लिखना है, x की वैल्यू अगर आप लेते हो 1, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 में 3 का गुणा हो जाएगा 3, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। इतना तो आप समझ ही सकते हो यार। अब उसी तरह यहाँ 2 रखो तो 2 रख दिया तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम मान लो 3 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिरिकी 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम 4 रख दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर यहाँ हम 4 रख दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब एक चीज़ समझिएगा इम्पोर्टेंट बात, यहाँ अगर हम 5 रख देते हैं यक्स की जगह तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 14 तक ही तो एलिमेंट दिया गया यार। तो ये तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहीं तक हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसमें 15 नहीं दिया है। अगर 5 यहाँ रख देते हैं तो 5 तिहाई 15 वाई का मान हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो रिलेशन हमारा यही बनेगा ना, समझ गए आप इस बात को। अब जब रिलेशन ये बन गया, अब बात को समझना, रिलेशन ये बन गया तो इसमें आपको स्वतुल्य सममित और संक्रमक छांटना है। क्वेश्चन तो हमारा यही है ना, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन तो हमारा यही है ना, स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक छांटना है, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन संक्रमक है। इसके लिए सबसे पहले एक बात ध्यान दो, आपको बताया गया था A1 कामा A1 एलिमेंट ऑफ R होता है, यानी जो सेम एलिमेंट R से होते हैं तो वह स्वतुल्य होते हैं। तो सबसे पहले आप स्वतुल्य चेक कर लो है कि नहीं, स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक करने के लिए आप चेक करो कहीं सेम सेम एलिमेंट है क्या, एक ही में नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इजीली, एक ही के लिए लिखिए, जरूरी नहीं है कि आप 1 1 के लिए, 2 2 के लिए, 3 3 के लिए, हर संख्या के लिए लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हर प्रकार की संख्या ऐसी होंगी इसमें जितने अवयव दिए गए हैं तभी ये स्वतुल्य होगा। तो इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर लिख देंगे, 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, आर में 1,1 कहीं है नहीं है, तो इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। समझ चुके हैं। अब समझिए, अगर हम, ये तो पहला हमने चेक किया स्वतुल्य है कि नहीं। अब अगर हम संक्रमक चेक करते हैं तो संक्रमक चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, चेक कीजिए संक्रमक है कि नहीं, संक्रमक के लिए चेक करिए। संक्रमक हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा तीसरा इधर उधर करके आप कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, तीसरा पॉइंट ही मान लो। संक्रमक में हमको क्या करना था कि अगर हमारा ये प्रक्रिया था, आप ऐसे भी समझ लो, आप इजी वेब में, और इजी वेब में मैं आपको समझा दूं, अगर ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर हो, ठीक, तो यदि ए कामा सी भी अगर एलिमेंट ऑफ आर होता है तो हमारा जो संबंध है, रिलेशन है, वो कैसा होगा, संक्रमक होगा। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्या ऐसा कहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए 1 3 1 3 तो आर में है, यहाँ हम लिख सकते हैं 1 3 इज एलिमेंट ऑफ आर, ठीक। अब आगे देखिए, ए बी तो हो गया, बी सी भी तो है, तो हमको मिल गया 3 9 इज एलिमेंट ऑफ आर। लेकिन क्या ए सी यानी कि 1 और 9 कहीं है क्या इसमें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर,
1,9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, लिख देंगे, इसलिए संक्रामक नहीं है। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें हम एक और चीज बताना होता है ना, सम्मित, उसको भी देख लेते हैं। सममित आप कैसे बताओगे? सम्मित चेक करने के लिए आपको टर्म बताया गया था, अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज ए बी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, और दूसरी चीज बी कामा ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है, तब हमको वो संबंध क्या मिलेगा? सम्मित मिलेगा, अन्यथा वो संबंध सम्मित नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए ए बी एलिमेंट ऑफ आर कहीं है, तो बी एलिमेंट ऑफ अगर आर भी इसमें कहीं मिल जाता है तो ये सम्मित होगा। जैसे देखिए आपको ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1,3 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 3,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 3,1 एलिमेंट आर में नहीं है, तो इसलिए ये सममित नहीं होगा, सममित नहीं, ठीक है, समझ गए आप इस बात को। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n है, नेचुरल नंबर, ठीक है, में आर संबंध क्या दिया है? एक्स वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा एक्स इज लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो इसको समझिए, सबसे पहले कैसा समुच्चय है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं यानी कि 1 2 3 4 ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को रखें, ए बराबर कोई n मान लेते हैं, नेचुरल नंबर का है, तो अगर हम समुच्चय बना करके रखते हैं तो इसमें 1 से ही रखा जाता है, 0 तो होता ही नहीं है, तो 1 2 3 और 4 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि x का जो मान 3 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि x का जो मान है, ठीक है, जो x का मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए, तो हम 3 तक ही रखेंगे, 4 को नहीं रखेंगे, ओके, तो यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है, इतना आप ध्यान देंगे, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, नेचुरल नंबर तो ये बना लिया आपने, अब हमको रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है एक्स कामा वाई सच डेट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान दिया है कि x की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, आप भी इसको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे। अब समझिए यहाँ पर आपको टर्म क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए y का मान आपको x में 5 जोड़ने पर मिलेगा, तो r हम निकाल लेते हैं, रोस्टर रूप में कर लेते हैं। यहाँ देखिए अगर हम x के जगह 1 रख देते हैं, तो 1 रख दिया तो y का मान कितना आ गया? 6, 1 और 5 6 हो गया, और हम 2 रख देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, और हम 3 रख देते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 5 3 8, ठीक है। तो यहीं तक हमारा फाइनल बनेगा, क्योंकि यक्स की जो वैल्यू है 4 से छोटी है, तो इतनी चीजें हमारे आर में आएंगी, 1,6 2,7 एंड 3,8। यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है क्या? ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर हो, ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं इन तीनों में कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सममित नहीं है, सममित नहीं है। क्यों सममित नहीं है? क्योंकि यही तो कंडीशन चाहिए सममित के लिए, सममित नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं? दूसरा कंडीशन ये लगा सकते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए हमको क्या मालूम है? ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, तो क्या ऐसा कहीं सेम टू सेम एलिमेंट ऑफ आर है क्या? यहाँ पे दोनों अवयव बराबर हैं क्या? नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब ये दोनों कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और ये वाला कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रहा है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, और ऐसे भी एलिमेंट हमको नहीं दिखाई दिए, इसलिए
सममित नहीं है और ये संक्रमक स्वतुल्य भी नहीं है। ठीक है, ये तो स्वतुल्य वाला कंडीशन था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस ऊपर वाले कंडीशन को, अगर हम 1,6 एलिमेंट ऑफ आर कर दें तो हमको दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, 6,1 एलिमेंट ऑफ आर चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं, नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसलिए सममित नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये समझ गए, स्वतुल्य भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन हमारा होता है संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव का। संक्रमक को चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आपको कंडीशन बताए गए हैं, तो उन कंडीशन को आप फॉलो करके देखिए क्या ऐसा होता है। तो चलिए उन कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए, संक्रमक बताने के लिए आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, दूसरी बात है बी कामा सी इज एलिमेंट ऑफ आर, और तीसरी बात ए और सी से रिलेट करके ए कामा सी इज एलिमेंट ऑफ आर हो। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करें तब हमारा फंक्शन संबंध रिलेशन कैसा होगा, संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो ऐसा यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या आपको, ऐसा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, संक्रमक भी नहीं होगा, संक्रमक नहीं है। ठीक है, अब जब ऐसी चीजें ये तीनों हमको नहीं दिखाई दे रहे, नॉट एलिमेंट कर सकते हैं, तो ये संक्रमक भी नहीं होगा। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब चलिए अगला सवाल देख, आपको हम किताब की सहायता से प्रश्न भी दिखाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से देखें, प्रश्नों को समझें, फिर उनके हल को समझने का प्रयास करें। और अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप वीडियो को पुनः एक बार, कई बार, 2 बार, 3 बार, कई बार देखें, तब आपको इजीली समझ में आने लगेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6, लिख लेते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, इसमें रिलेशन आर दे रखा है, एक्स वाई सच डैट वाई भाज्य है किससे, यक्स से, वाई भाज्य है यक्स से, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी वे में, समझिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं स्वतुल्य वाली। कौन सी कंडीशन लगाएंगे, स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन लगा देते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होता है हमारा कोई संबंध, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब एक जैसे दोनों एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप समझ रहे होंगे, अगर हम ऐसी बात कहें कि y भाज्य है यक्स से, ठीक है, y भाज्य है यक्स से, यानी y बराबर y अपॉन यक्स, y तो भाज्य है यक्स से, ये तो ठीक है। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, यक्स भी भाज्य हो अगर y से, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा सममित। ये तो सममित कंडीशन की बात हो रही है। और अगर स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य में क्या है, यक्स तो यक्स से भाज्य होगा ही, तो स्वतुल्य तो ये होगा ही, तो अगर हम यक्स अपॉन यक्स करें तो ये तो भाज्य होगा ही। तो ये जो हमारा संबंध दे रखा है 1 2 3 4 5 6, अगर इस संख्या को स्वयं से, किसी भी संख्या को इसमें से स्वयं से अगर भाग दिया जाए तो भाग तो चला ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं ए कामा ए एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसलिए स्वतुल्य होगा। ठीक, और यहाँ सममित के लिए हम चेक कर रहे हैं, तो सममित के लिए अब बात को समझिए, अगर कंडीशन उल्टी होनी चाहिए, एक सीधी है तो दूसरी उल्टी होनी चाहिए, जैसे कि ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसी का उल्टा बी कामा ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। ठीक है, बी कामा ए कामा बी, तो अगर इसका उल्टा भी आर में है तब सम्मित होगा। तो अगर वाई एक्स से विभाज्य है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं, इसमें जो 2 है, इसमें जो 4 है वो 2 से भाज्य होगा, 4 है 2 से भाज्य होगा, ठीक है ना। अब क्या 2 4 से भाज्य होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर,
ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर बट बी कामा ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसको कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। ये वाला संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा कंडीशन होता है वो होता है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप समझ ही रहे हैं कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव कब हम कहेंगे, ट्रांजिटिव का हिंदी मतलब होता है संक्रमक। संक्रमक कोई रोग नहीं है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। कोरोना पॉजिटिव नहीं है ये है चेक करने के लिए कंडीशन, मैथमेटिकल टर्म है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर ए कामा बी एलिमेंट ऑफ आर है, बी कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर है, तो हमारा जो लास्ट कंडीशन होगा वो ए कामा सी भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, तब हम उस संबंध को ट्रांजिटिव यानी कि संक्रमक आसानी से कह देंगे। तो इसके लिए आप समझिए क्या ऐसा कोई कंडीशन है इसमें, अगर हम एक्स वाई जेड 3 को ले लेते हैं कोई नंबर्स इसमें से, ठीक है, और उनको एक दूसरे से डिवाइड करने का प्रयास करें तो क्या ऐसा कंडीशन मिलेगा क्या। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें से 4 और 2 को ले लें, ठीक है, 4 कामा 2 ले लें, क्योंकि 4 जो है y जो है x से विभाज्य है ना, तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक, 2 और 4 ले लेते हैं पहली कंडीशन, और दूसरा हम ले लेते हैं एलिमेंट ऑफ आर हो गया, ठीक। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, 4 के बाद दूसरा कोई हम ले सकते हैं। तो 4 किसको विभाजित कर सकता है, 4 स्वयं को विभाजित कर सकता है, तो 4 कामा 4 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं लिया जाएगा। तो इसके लिए चेक करने का कोशिश करें तो ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा कंडीशन हमको नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, यानी कि संक्रमक नहीं है, ठीक है। ऐसा चेक कीजिए कहीं मिलेगा। 4 में आप किससे डिवाइड, 4 को किससे डिवाइड करोगे, इसमें नंबर को 4 को ही कर सकते हो, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो यहाँ पे वो कंडीशन हमको नहीं मिलेगा। 4 कामा दूसरा कोई नंबर ले लें, जैसे कि 8 ले लेते हैं, तो 4 कामा 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, ये तो आर में है ही नहीं, ठीक, पॉसिबल ही नहीं है। और जब यही पॉसिबल नहीं है तो 2 कामा 8 कहाँ से पॉसिबल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये जो कंडीशन है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप इस बात को। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच डैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं और शून्य भी होता है, ठीक है, जीरो भी होता है इंटीजर्स। तो इसमें आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको मैं बता देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी इजी हैं, जैसे आपको मैं यहाँ बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए देखिए जेड लिखने से पहले आप आर को समझिए। चौथा क्वेश्चन है ये, पहले का चौथा। आर क्या निकालेंगे, इसका आर हमको दे रखा है एक्स कामा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कैसे इसको कर पाएंगे इजी वे में। देखिए अगर इसमें आप किसी संख्या को रखते हैं तो पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों में पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहें कि स्वतुल्य हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, स्वतुल्य। इसके लिए आप कंडीशन समझिए, कंडीशन हमारा है ए कामा ए इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसमें हम 2 रखते हैं, 2 तो पूर्णांक है ना, और 2 में से 2 को अगर हम घटा दें तो 0 हमको मिलेगा, तो वो तो एक पूर्णांक होगा ही। तो 2 कामा 2 इज एलिमेंट ऑफ आर हम कर सकते हैं क्या, एक्स भी 2 हो और वाई भी 2 हो, दोनों सेम हो गया तो ये तो स्वतुल्य हो गया, ये कंडीशन काम कर गया ना, तो ये तो स्वतुल्य हो गया, यानी कि स्वतुल्य है।
ठीक, यस इट्स क्या रिफ्लेक्सिव। ओके, और दूसरा कंडीशन हमको चेक करना है सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं सममित के लिए, समझिए सममित के लिए समझिए, अगर हम क्या कर दें 2, 1 एलिमेंट ऑफ आर कर दें, ठीक है, 2 में से अगर एक घटाएं तो एक भी तो पूर्णांक होगा, 2, 1 एलिमेंट ऑफ आर कर दें। और दूसरा कंडीशन अगर एक में से 2 घटाएं तो -1 होगा, वो भी आर में हो सकता है, पूर्णांक है -1। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सममित भी है। तो लिख सकते हैं एस इट्स सिमेट्रिक, सममित और सममित भी है, स्वतुल्य भी है, दोनों कंडीशन काम कर गया। आप इसके जगह दूसरा कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा आप बना सकते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए यानी कि संक्रमक के लिए। संक्रमक के लिए आप क्या बना सकते हैं, समझिए आप जानते हैं संक्रमक कब होगा, जब अगर मान लीजिए 2 में से 1 घटाया जा रहा है, ठीक, तो भी एलिमेंट ऑफ आर होगा ही, वो पूर्णांक होगा ही, 2 में से 1 घटाएंगे 1 पूर्णांक होगा ही। और यहाँ से हम कंडीशन बी और सी कर देते हैं। तो बी और सी करने के लिए हम 1 3 ले लेते हैं, ठीक है, बी और सी करने के लिए 1 3 ले लेते हैं, बी एलिमेंट ऑफ आर होगा, क्योंकि जब 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, वो भी पूर्णांक है, तो हमको पूर्णांक ही तो खोजना है, और यहाँ कंडीशन जो दिया फॉलो तो कर रहा है, तो हम इसको इजीली लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा तीसरा कंडीशन बना सकते हैं 2 और 3 का, 2, 3 यानी 2 में से जब 3 घटाएंगे तो -1 भी तो इंटीजर होगा, ये तीनों काम कर गए, कैसे, ए बी, ठीक, बी सी, ये बी है ना, तो बी सी और ए सी, तीनों कंडीशन काम कर गया, तो इसलिए हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, ये जो रिलेशन होगा तो लिख देंगे संबंध संक्रमक होगा, होगा। ओके, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी वे में आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चंस को। अब देखिए अगला क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कई क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में समझिए कई क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व कर लेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर दिए गए हैं। पहला है आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इन सबको आप इजी वे में बना सकते हैं, जैसे आगे आपको समझाया गया है, इन सभी क्वेश्चंस की तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, आप खुद करोगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए आर इज इक्वल टू एक्स का वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पहला कंडीशन हमको क्या दे दिया, एक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं ना, ठीक, इसी को मान लेते हैं एलिमेंट ऑफ आर। और दूसरा हमको क्या मालूम है, वाई का एक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, जब एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं तो वाई और एक्स भी एक ही जगह काम करते होंगे, बात तो वही है ना, ठीक है। तो ये वाला सममित का कंडीशन है, तो ये जो फंक्शन है सममित तो होगा, सममित है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हमको चेक करना है, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हमको चेक करना है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वहाँ काम कर रहा है, यक्स कोई व्यक्ति है वहाँ काम कर रहा है, तो वो वहीं काम कर रहा है, यक्स भी एलिमेंट ऑफ आर होगा, ठीक है, जो वहाँ काम कर रहा है वहीं तो काम करेगा, तो ये कंडीशन स्वतुल्य है, यानी कि स्वतुल्य भी है। और ऐसे ही हमको अगर चेक करना है संक्रमक के लिए, तो अगर मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ ए ले लेते हैं, और ये तीनों बारी बारी, अब अगर हम चेक करें एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, एलिमेंट ऑफ आर हैं, और वाई जेड भी एलिमेंट ऑफ आर हैं, ठीक है, ये तीनों एक जगह अगर काम करते हैं एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई एक जगह काम करते हैं एलिमेंट ऑफ आर, वाई जेड भी एक जगह काम करते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्स और जेड भी एक ही जगह काम करते होंगे, ठीक है, एलिमेंट ऑफ आर। तब ये जो कंडीशन हमने तीसरी कंडीशन बनाई, ये क्या हो जाएगा, संक्रमक, यानी कि ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आया आपको कंडीशन,
बहुत इजी कंडीशंस आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, आप इजीली लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली